प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा और सपाट सवाल, आपने इनको जेल में बंद रखा, गृह मंत्री जी ने गंभीर आरोप लगाए कि इन 3 परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, अथाह करप्शन हुआ है, आपने कुछ केसेस करे, लेकिन इनके खिलाफ आप लोग वैसे सख्त नहीं रहे जैसे आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर के रहे। अब लोगों को लग रहा है कि भाई आपने ही तो छोड़ दिया था कि ये चुनाव लड़ सके, और वही पुरानी बोतल में नई शराब। देखिए दीपक जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से सीधी फंडिंग ले रहे थे, अलगाववादी बातें कर रहे थे, आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे थे। इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। ये लोग चूंकि आतंकवादी गतिविधियों को प्रेरणा दे सकते थे या अलगाववादी बातें कर सकते थे, पहले तिरंगा किसी के कंधे पर नहीं रहेगा, ये बातें की थी। फारूक अब्दुल्ला ने भी पीओके के संदर्भ में गलत बयानियां की थी। ऐसे में इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस हुए। इनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का लीगल सबूत होगा तो कार्रवाई करने में जरा सा भी संकोच नहीं होगा। अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो, वहाँ पर पंचायत का चुनाव हुआ है, वहाँ पर डीडीसी का चुनाव हो जाए, वहाँ पर कालांतर में अन्य चुनावों को भी वहाँ सफलतापूर्वक करा सके और वहाँ लोकतंत्र उसी तरह से प्रस्थापित हो जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में है। ऐसे में अगर वो सकारात्मक अगर सम्मिलित होना चाहते हैं सकारात्मकता से तो स्वागत है, लेकिन अलगाववादी एजेंडा, पाकिस्तान परस्ती, चीन को निमंत्रित करने की बातें, ये सब करना कानूनी कार्रवाई के लिए वो निमंत्रण दे रहे हैं वो। और लोग यही सवाल पूछ रहे, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं प्रेम शुक्ला जी? आपको तो मौका मिला इन पर कानूनी कार्रवाई करने का, बयान उनके इस तरीके के हैं। त्यागी जी ने यही बात की। निश्चित देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन के पास पूरा अधिकार है कि इनके जो बयान है इनका मूल्यांकन करके इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन ऐसे आपराधिक कृत्य में संलिप्त लोगों को किसी प्रकार की रियायत नहीं देगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं नासिर शेख साहब के पास। नासिर शेख साहब, आप इस तरह के बयान के भाई मुसलमानों को यहां से निकालने की साजिश हो रही है, ठेठ सांप्रदायिक बयान है, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं महबूबा मुफ्ती पर क्या कर रही हैं? वो भी वही रोटियां पकाने की कोशिश कर रही हैं। अभी जो आपने महबूबा जी का बयान जो अभी हम सबको सुनाया, महबूबा जी ने अपने बयान में ये कहा, जो नोमन है, जो हमारा गुजर बकरवाल तबका है, जो जंगलों में रहता है, जो माल मवेशी लेके जंगलों में रहता है, जिनके घर नहीं है, जिनको हम खाना बदोश कहते हैं, नोमैड है, उनको तो इन जंगलों से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। उन्होंने उनके हक में बात की है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाए। सर, मुसलमानों शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, और किसने क्या, कौन सा नियम आ गया जिससे वो बाहर निकल रहे हैं, ये भी बता दीजिए। ऐसा क्या हो गया जो आज लग रहा है उनको? अरे नियम कोई भी नहीं आ गया। भारतीय जनता पार्टी की अब इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीति हो रही है वो सीधा सीधा कम्युनल राजनीति हो रही है। वो चुन चुन के यहाँ टारगेट्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट्स कर रहे हैं, नोमैड्स को टारगेट्स कर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन में बात करना कहाँ का आपको लगता है कम्युनलिज्म है? ठीक है, मुसलमान शब्द, प्रोफेसर कपिल कुमार जी सीधा जवाब, क्या महबूबा मुफ्ती ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और क्या ये विशुद्ध सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है? भट्टी जी, मैं उसके पास तुरंत आपके पास आऊंगा। क्या मुसलमान शब्द इस्तेमाल करना कम्युनलिज्म है? अगर नोमैड्स जो है वो मुसलमान तो है। नासिर साहब सुन लीजिए जवाब, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए, जब इनका पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो गया, ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर लोगों का क्या हाल है। जो स्वतंत्रता इन्हें यहां पे मिली हुई है उसकी 1% स्वतंत्रता भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर किसी कश्मीरी को नहीं है, लेकिन उस पर कभी नहीं बोलेंगे। और जिन गुजरों की ये बात कर रहे हैं, अरे मत भड़काओ गुजरों को। ये मालूम है गुजरों की बात क्यों कर रहे हैं? ये गुजरों की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये वो गुजर है जो भारतीय सेना को फॉरवर्ड बेसिस से सारी खबर देते हैं। ये वो गुजर है जो कट्टर इस्लामपंथी बात नहीं करते। ये वो गुजर है जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनका अपना कल्चर है, जिनको नोबल्स ने छोड़ा नहीं है। ये उनका इस्लामीकरण करना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया, इसलिए आज ये गुजरों को मोरा बनाने ले आए हैं। इन्हें और कोई राजनीति नहीं मिली है। तो ये क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, बस क्या बोले जा रहा हूं? आप ही की तरह बता रहा हूं। अरे तुम्हारी तरह पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूं मैं।
चीखने चिल्लाने से बात 3 लाख मुसलमानों को मारा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हम जम्मू और तुम कश्मीर के पाकिस्तान निवासी, में हमें मुसलमान यहाँ के हालात मुसलमान पता करते है। हो। स्टूडियो में बैठकर आप बात मत करिए, स्टूडियो में बैठ अरे मुझे आपसे ज्यादा मालूम है, सन 73 से मैं जानता हूँ, सन 73 से मैं कश्मीर को जानता हूँ भाई। अरे तू खाक निवासी है, तू निवासी वहां का है, खाता पाकिस्तान का है, तू खाता पाकिस्तान का है। तुझे मालूम नहीं है कि गुजर क्या चीज है? तू श्रीनगर में बैठता है, तुझे मालूम नहीं गुजर क्या चीज है? आप बात कर रहे हो, आप मुझे मालूम है कश्मीर गुजर में कौन आकर होता है। कश्मीर की बात करने लगते हो। कश्मीर के लोगों से पूछे, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे, हमें आपस अरे में 2 दिन नहीं रहा हूं मैं महीनों रहा हूं कश्मीर में, और बकवास मत करो। तुम यहाँ एक दिन दिल्ली घूम करके देश पे हमला करते हो, तुम एक दिन दिल्ली घूम करके देश पे हमला करते हो। बकवास मत करो, तुम्हारी बहुत बकवास हो चुकी है, बहुत बकवास पाकिस्तान को, बहुत पाकिस्तानी एजेंट। आज 47 का देश नहीं है, आज ये सन 47 का देश नहीं है। आज यहाँ पे नेहरू नहीं है जो तुम्हें 370 दे देगा, आज नेहरू नहीं है यहाँ पे जो तुम्हें 370 दे देगा, समझ गए? तुम्हारे